ब्राह्मण समाज की बात भी कर रहा हूँ। ब्राह्मणों ने अपनी भी बेटियों को पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं दिया था। लेकिन मैं पूछता हूँ, सरस्वती को मानने वाले, सरस्वती जहाँ की भी रही हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक खोज रहा हूँ कि जब इस देश में पिछड़ा समाज अशिक्षित था, गंवार था, न शिक्षा लेने का अधिकार था, न ज्ञान सीखने का अधिकार था, तो उस समय क्या सरस्वती ननिहाल में थी क्या? कि इस देश में शिक्षा का आंदोलन माता सावित्री बाई फूले ने किया, इस चीज को नहीं लिखेंगे। और जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं कि हम यहाँ के श्रेष्ठ हैं चारों वर्णों में, वो भारतीय है ही नहीं है। इसीलिए भारत कहने में उनकी जिह्वा कट जाती है, वो हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन हमारा समाज पढ़ लिख करके भी कहाँ उसकी बुद्धि है। और मैं समाज को भी गलती नहीं दूंगा, पढ़ा लिखा समाज भी बेचारा क्या करे, बचपन से लेके जवानी तक जी समाज को वही पढ़ाया ही जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों के हिंदी में पढ़ाया जाता था, राजा जनक और उनकी पत्नी जान हल चला रहे थे तो हल का फल एक गड़े से टकरा गया तो सीता निकली। लेकिन अभी जबान से कुछ गलत निकल जा तो लोग कहीं अध्यक्ष जी गरियावत हो सबके कि इस देश में शिक्षा का आंदोलन माता सावित्री बाई फूले ने किया, इस चीज को नहीं लिखेंगे। उन्होंने लिख दिया कि शिक्षा देने की भगवती सरस्वती है। लेकिन मैं पूछता हूँ, सरस्वती को मानने वाले, सरस्वती जहाँ की भी रही हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक खोज रहा हूँ कि जब इस देश में पिछड़ा समाज अशिक्षित था, गंवार था, न शिक्षा लेने का अधिकार था, न ज्ञान सीखने का अधिकार था, तो उस समय क्या सरस्वती ननिहाल में थी क्या? इस देश में शिक्षा का आंदोलन, इस देश में बेटियों को शिक्षित करने का आंदोलन पिछड़े समाज को नहीं, ब्राह्मण समाज की बात भी कर रहा हूँ। ब्राह्मणों ने अपनी भी बेटियों का पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं दिया था और वो तब तक चला आया हजारों साल से। लगभग 1800 ईस्वी माने जब माता सावित्री बाई फूले 1831 में उनका जन्म हुआ, 40 में शादी हुई, उसके बाद 40 के 1840 के बाद उन्होंने आंदोलन किया। तब तक यहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि नारी शूद्रों से बदतर है, चाहे उनकी खुद नारी हो, चाहे उनकी खुद बेटी हो, उनको भी इन्होंने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन माता सावित्री बाई फूले ने इस देश की बेटियों को किसी भी समुदाय की हो, चाहे ब्राह्मण समुदाय को हो, क्षत्रिय समुदाय को हो, वैश्य समुदाय को हो और पिछड़े समाज की हो, सारी बेटियों के पढ़ने का आंदोलन और लड़ाई माता सावित्री बाई फूले और माता फातिमा शेख जी, इन लोगों ने किया। और इसके बाद में ला के सरस्वती को खड़ा कर दिए। 4 हाथ है, एक बीड़ा है, 5 किलो के मुर्गा पर बैठा के बता रहे हैं। और हमारे साथी कहते हैं कि हंस पर माता सवार होके आ रही हैं, बीड़ा बजा रही हैं। जब हम गाते हैं तो हमारी नटई में अड़स जाती हैं और हमारा सुर बन जाता है। तो इस दिमाग को इतनी बारीकी से हाईजैक किया गया है कि हाईजैक करके पाखंड ठेल दिया गया है। ओरिजिनल बात हमारे लोगों के दिमाग में नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सरस्वती की फोटो अगर विद्यालय की गेट पर बनती है तो माता सावित्री बाई फूले की फोटो विद्यालय की गेट पर क्यों नहीं बनती? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हर घरों में है, हर समाज के घरों में है, तो बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर की फोटो हर घर में क्यों नहीं है? ये सवाल मेरा सबसे बड़ा है। अगर हनुमान की फोटो हर जगह है तो पेरियार रामास्वामी नायकर की फोटो क्यों नहीं है? इस फोटो को रखने में क्या आपत्ति है? तो हमारे इतिहास को बार बार ये दफन करते हैं।